Hello, Assalamu alaikum. Today we are going to design a microstrip patch antenna of frequency 2.5 GHz by using software HFSS. ये 2.5 GHz फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन किया गया एक माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना है। इसकी आउटपुट ये एक डिप 2.48 GHz पर हमें मिली है। इस तरह का माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना हम डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले आप एक ग्राउंड लेंगे, ड्रा रेक्टेंगल। आप एक ग्राउंड ड्रा कर लेंगे। इनकी वैल्यूज डायमेंशंस के लिए हम मैटलैब का इस्तेमाल करेंगे। मैटलैब का कोड डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। इसके अंदर आप अपनी रिक्वायर्ड ER, H और अपनी गिवन जो आप फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर आप अपना एंटीना डिजाइन करना चाह रहे हैं उनकी वैल्यूज इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये कोड आपको आपकी तमाम डायमेंशंस दिखा देगा। हेयर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना। इसमें सबसे पहले ग्राउंड की लेंथ और ग्राउंड की विड्थ, उसके बाद पैच की डायमेंशंस, पैच में पैच की लेंथ, पैच की विड्थ WP। तीसरे नंबर पर फील्ड लाइन, फील्ड लाइन की एक स्पेसिफिक विड्थ WF और फील्ड लाइन की लेंथ LF। हेयर FI इज इनसेट फीड पॉइंट। I जो कि वो पॉइंट है उतनी उसकी लेंथ है कि किस लेंथ पर जो फीड है वो आपके पैच के साथ कनेक्ट हो ताकि आपकी इम्पीडेंस मैच हो सके। और GPF ये वो गैप है पैच और फीड के दरमियान कि कितना गैप हो कि उनकी इम्पीडेंस जो है वो मैच हो जाए। We can find all the dimensions by using MATLAB code. ये कोड है, इसको एंटर करेंगे। सबसे पहले आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इसके अंदर इंटर करनी होगी जो कि है 4.3। सेकंड सबस्ट्रेट थिकनेस या हाइट जो कि 1.6 है। और थर्ड जो आप जिस फ्रीक्वेंसी पर आप अपना एंटीना डिजाइन करना चाह रहे हैं। हम डिजाइन करना चाह रहे हैं 2.5 GHz पर, तो हम 2.5 इंटर करेंगे। 5 GHz के बाद इनपुट इंपीडेंस 50 ओम। Wait, here is the complete dimensions of microstrip patch antenna. The width of patch, the length of patch, inside feed point, width of the feed line, gap of the feed line, minimum length of ground plane, which is 38.168 millimeter, minimum width of ground plane 46.4557 millimeter. We will design our microstrip patch antenna by using these dimensions. Change it to ground. Change its color. Okay. अब इसकी डायमेंशन सेट करेंगे। इनके लिए हम यूज कर सकते हैं 60/2। Why we are using 60/2? ताकि जो हमारा पैच है वो बिल्कुल सेंटर में बने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान। 60 ओके। हमारा ग्राउंड। सेकंड we will take a draw box for substrate. Renamed it substrate. मटीरियल के लिए हम यूज करेंगे Arlan 8430 for 4.3 dielectric constant. ओके। कलर ओके। इसकी डायमेंशंस वही होनी चाहिए जो हमारी ग्राउंड की है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन इसके Z 1.6। ओके। ये आपका ग्राउंड, ये आपका सबस्ट्रेट। इसके बाद आप दोबारा एक रेक्टेंगल लेंगे पैच के लिए। ड्रा अ पैच, नेम करेंगे इसको पैच।
ओके ओके, इसकी डायमेंशंस, हम यूज करेंगे जो हमारा कोड ने हमें दी है। लेंथ ऑफ पैच 28.5638, width of patch 36.8577, Z 1.6, Y 36.8577, X 28.563। ओके, ये आपका पैच के बाद हम इंसर्ट करेंगे फीड लाइन। फीड लाइन, named it as a feed color. Okay, now we change the dimension. We should be very careful in selecting the dimensions of feed line. MATLAB कोड की तरफ देखते हैं। The gap of feed line is 0.19758. The width of feed line is 3.0389. The inset feed point is 10.571. ये चीज जो है बहुत ख्याल से समझने वाली है। जो इंसर्ट फीड पॉइंट है वो है 10.571। इस पैच की टोटल लेंथ है 28। तो इसकी डायमेंशन किस तरह से आपने सेट करनी है कि जो इसका इंसेट फीड पॉइंट हो वो एग्जैक्टली 10.571 पर आ जाए। उसके लिए कैलकुलेशंस है। आपकी लेंथ ऑफ पैच है 28.5638, हाफ 14.2819। What we need 10.571. We have 14.289, but we need 10.571 millimeter. It's millimeter. So we will subtract 14.2819 minus 10.571 millimeter. We have 3.7109 millimeter. ये आपकी डायमेंशंस हैं एक्स एक्सिस की। फॉर लेंथ ऑफ फीड आपकी टोटल जो लेंथ है वो है 30 माइनस 3.7109 जो फीड लाइन की आई है लेंथ, और टोटल लेंथ 30 माइनस 3.7109, तो आपके पास एक्स साइज होगा 26.2891। ये साइज हम इसकी डायमेंशंस के अंदर इंटर करेंगे। पोजीशन होगी 3.7109, WF 3.0389 जो कि इसका वाई साइज भी होगा, और इसकी पोजीशन होगी डिवाइडेड बाय ट्रू। What should be the size of x size? क्या ये 30 होना चाहिए? जी नहीं, हमने कैलकुलेट किया है 26.2891। सो हम ये इंटर करेंगे इसका x साइज 26.2891 मिलीमीटर। ओके, तो ये आपकी फीड बिल्कुल परफेक्ट जो है आपके पैच और आपकी सबस्ट्रेट के साथ इंसर्ट होगी। ओके, इसके बाद इंपीडेंस को मैच करने के लिए हम यूज करेंगे कट। We named it
कट, ओके। अब इसकी dimensions are very important for this cut. X position 3.7109 सेम एज फीड, ये सेम रहेगी। 1.6 सेम रहेगी। X साइज इसका 10.571 जो कि इनसाइड फीड पॉइंट है। Y साइज को हम किस, जो गैप साइज है वो है 0.19758 मिलीमीटर। ऑन बोथ साइड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, 0.39516 मिलीमीटर ये टोटल गैप है। टोटल विड्थ ऑफ फीड 3.0389 ये विड्थ है फीड लाइन की, और गैप 0.39516 इक्वल होगा 3.43406 मिलीमीटर। ये विड्थ होगी कट की। इसकी पोजीशन भी इसी के अकॉर्डिंगली सेट होगी, राइट बाय। ओके, ये आप गैप जो है इनके दरमियान क्रिएट हो गया। इसके बाद आपने ये करना है कि पैच और कट जो है उनको सबट्रैक्ट कर देना। ओके, याद रहे कि पहले आपने पैच को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कट को सिलेक्ट करना है। अगर आप देखें तो पैच और फीड लाइन के दरमियान एक गैप जो है वो क्रिएट हो चुका है, जिससे इसकी इंपीडेंस मैच हो गई है। इसके बाद आपने पैच और फीड को यूनाइट कर देना, यूनाइट। आपका पैच और आपकी फीड जो है वो यूनाइट हो गई। लास्ट पर एक पोर्ट लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप इसका प्लेन चेंज करेंगे एक्स वाई से वाईजी प्लेन। ड्रॉ रेक्टेंगल, ये आपका पोर्ट बन गया। नेम करेंगे पोर्ट, ओके। डायमेंशंस पोर्ट की वही होंगी जो फीड की। वाई साइज 3.0389, y position divided by 2, ओके। ये आपका पोर्ट बन गया। इसके बाद पोर्ट को असाइन एक्साइटेशन, लम्प्ड पोर्ट। नेक्स्ट न्यू लाइन, जहां पर एक ट्रायंगल बन रही होगी वहां पर आप लम्प्ड पोर्ट को इंसर्ट कर देंगे लाइक दिस। इसी तरह ऊपर भी इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट फिनिश। आप अपने डिजाइन में जाएंगे, एक्साइटेशन, और यहां से आप इसकी एक्साइटेशन देख सकते हैं। पोर्ट को एक्साइटेशन असाइन करने के बाद हम असाइन बाउंड्रीज करेंगे पैच और ग्राउंड बाय असाइनिंग बाउंड्रीज टू पैच एंड ग्राउंड। पैच, ग्राउंड, असाइन बाउंड्रीज, परफेक्ट ई, ओके। पैच और ग्राउंड को बाउंड्रीज असाइन हो गई हैं। बाउंड्रीज असाइन करने के बाद
हम एक रेडिएशन बॉक्स जनरेट करेंगे। रेडिएशन बॉक्स मटेरियल इसका सिलेक्ट करेंगे एयर, ट्रांसपेरेंट 1, ओके। डायमेंशंस -40, -40, -20, एक्स साइज 80 मिलीमीटर, वाई साइज 80 मिलीमीटर, जी साइज 40 मिलीमीटर, ओके। रेडिएशन बॉक्स जनरेट हो गया। रेडिएशन बॉक्स बनाने के बाद जिस तरह हमने ग्राउंड और पैच को बाउंड्रीज असाइन की थी, इस तरह रेडिएशन बॉक्स को भी बाउंड्री असाइन करेंगे। असाइन बाउंड्री रेडिएशन, ओके। रेडिएशन असाइन करने के बाद हम एनालिसिस करेंगे। ऐड सॉल्यूशन सेटअप, फ्रीक्वेंसी जिस पे हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं 2.5 गीगाहर्ट्ज, मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस में रखूंगा 20, ओके। सॉल्यूशन सेटअप ऐड करने के बाद हम ऐड फ्रीक्वेंसी स्वीप करेंगे। स्वीप टाइप फास्ट, स्टार्ट फ्रॉम 1 गीगाहर्ट्ज, ended at 3 gigahertz, step size should be 0.01 gigahertz, display, ओके। हमारा माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना कंप्लीट हो चुका है। हम वैलिडेट करेंगे ताकि पता चले कि कोई इसमें एरर तो नहीं। जी, वैलिडेट चेक हो चुका है। हमने जितने भी स्टेप्स है सारे फॉलो किए हैं। क्लोज। वैलिडेट करने के बाद हम इसका एनालाइज करेंगे। एनालाइज जब करेंगे तो ये सेव करेंगे, पहले इसको सेव, और आपका एनालाइज जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। वंस द प्रोग्रेस इज कंप्लीटेड वी विल चेक आवर रिजल्ट्स, क्रिएट मॉडल मोड solution data report, rectangular plot. We are using the units dB as parameter S11. So just we have to generate a new report. Here is our XY plot. It's below -10 dB. We will check through marker, add marker. हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई है वो है 2.49 गीगाहर्ट्ज। So here is our output. Here is our result 2.49 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इन फ्रीक्वेंसीज को हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसके बाद माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना का रेडिएशन प्लॉट, ई एंड एच प्लेन, फ्रीक्वेंसी एंड गेन प्लॉट, ये सब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग HFSS। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।